देखिएगा, अभी तो चल रही होगी क्लास, देखो आप लोग, चेक करो। एक्चुअली गुड आफ्टरनून कहेंगे, ये आपकी हमने दोपहर में एक्स्ट्रा क्लास लगवाई हुई है। वैसे जो क्लास हुआ करेगी वो हुआ करेगी 7:30 इन द इवनिंग। तो लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो हमें अलग से करने हैं उस बैच से, तो हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून भाई, स्टार्ट करें। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया, हमारी टीम में एक व्यक्ति हैं जो मिसिंग थे, उनके चक्कर में जो क्लास लगाते हैं प्रॉपर, और मुझे बहुत टाइम हो गया क्लास लगाए हुए, तो उस चक्कर में थोड़ा सा जो है समय आज लग गया। ऊपर से ये ऑड टाइमिंग है, 3 बजे जनरली मेरी क्लास कभी होती नहीं है, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा सालों से रूटीन था रात को जगने का और दिन में सोने का उल्टा, तो वो मैंने ठीक किया है, तो अब क्लास इस टाइम पे शिफ्ट हुई है। अर्पिता बंगाल से, वेस्ट बंगाल से हैं। हाँ ठीक है जी, सभी को वेलकम है, आप जहाँ से भी हैं, देश के जिस भी पार्ट से हैं। स्टार्ट करते हैं। ये टेक्निकली आपकी पहली क्लास कहेंगे इसको, अगर हम इन अ सेंस देखें कि सिलेबस के तौर पे। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा था, मदीहा, हिना, ज्योति, सुचिस्मिता, अनु, शेख, साफिया, रोज होगी। अभी के लिए रोज होगी इस हफ्ते। फिर जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और अभी के लिए रोज ही नहीं, 2 क्लास होंगी आपकी सीडीपी की। एक जो है क्या कहते हैं आपकी, आप घर से ले रहे हैं क्लास, मैं हमारा होम कम ऑफिस कह लीजिए, ऐसे 2-3 जगहें हैं, तो वहीं से मैं लेती हूँ। जनरली ऑफिस आके तो मैं क्लास आज तक 2-4 बार ही ली होगी, है ना। चलिए स्टार्ट करें, होम स्टूडियो ही है। गुड आफ्टरनून फ्रॉम लखनऊ, गोहर। आफ्टरनून आफ्टरनून, बहुत बढ़िया जी, भरी भरपूर मात्रा में आप लोग हैं। और नहीं, शाम को होगी ये वाली क्लास आपकी 7:30 बजे, बस ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए आप, और फिर उसके बाद हमारी ये जो क्लास है ये 7:30 बजे होगी शाम को। ठीक, और MWF में होगी, यानी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में होगी, जब तक आपका पेपर अनाउंस नहीं हो रहा। वेलकम है नेहा, आजमगढ़ से आप हैं। चलिए भव्य, बहुत बढ़िया। चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 15 मार्क्स की है। लास्ट क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन में ये चीज देखी थी। कितने नंबर की है? 15 नंबर की ये यूनिट है, 15 मार्क्स, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम कह देते हैं बाल विकास, जिसके अंदर आपकी पियाजे की थ्योरी, सामाजिकरण क्या होता है, विकास क्या है, ये सारी चीजें हैं। गया से हैं आप, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। कल तो सभी क्लासेस ऑफ थी। अच्छा, कल ऐसा क्या था, मैं मेरी क्लास मैंने ऑफ कराई थी, मैं कल नहीं थी प्रेजेंट। चलिए खैर, आते हैं, समझते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4-5 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपका इसी से बनता है। कई दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में कर देंगे वैसे। जो आपका ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आपकी लगातार क्लास है। फिर मंडे से MWF में हो जाएगी, और लगातार ही नहीं, ये 3 से 4 में क्लास है, और 7:30 से 8:30 में भी है। तो सीडीपी की 2 क्लासेस इन 3 दिन आपको देखने को मिलेंगी। ये जो टॉपिक हम दोपहर में चला रहे हैं ये अलग चल रहा है, शाम वाला टॉपिक अलग होगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं अपने आप में, ठीक है ना। चलिए, हाँ, टाइम टेबल में MWF में लगवाएंगे, शाम वाली क्लास होगी आज रिद्धि। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कहता है? बाल विकास, बालक का या बालिका का विकास होता कैसे है? आप माँ के गर्भ में होते हैं एक जर्म सेल से लेकर के, यानी एक फर्टिलाइज्ड एग, जिसको जाइगोट कहते हैं, एकदम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसको, यानी एक कोशिकीय जीव होता है। स्पर्म और ओवम के मिलने से, स्पर्म और एग के मिलने से जो ये फर्टिलाइज्ड ओवम क्रिएट होता है, जिसको हम जाइगोट या निषेचित अंडा कहते हैं, ठीक है। तो वहां से आपके जीवन की हो जाती है शुरुआत। ठीक, फिर आप गर्भ में होते हैं माँ के, फिर आप एक सिंगल सेल से बड़े होते जाते हैं, आपका हार्ट डेवलप होता है, हाथ पैर डेवलप होते हैं, वॉट एवर, फिर आपका जन्म होता है। अब जन्म से अगर हम देख रहे हैं, तो आप जैसे जन्म के समय होते हैं वैसे आप 1 साल बाद नहीं होते, जैसे आप 1 साल बाद होते हैं, जैसे आप 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 साल की उम्र में नहीं होते, जैसे आप 15 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 25 की उम्र में नहीं होते, और जैसे आप 25 की उम्र में होते हैं वैसे आप 35 की उम्र में नहीं होते। कुल मिला के बात क्या है, आपका विकास होता रहता है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। आप अपनी सोच में, अपने शरीर में, अपने फंक्शन करने के तरीके में, अपने इमोशंस में, अपने समाज में फंक्शन करने के तरीके में, हर एक ढंग से आप में बदलाव होते रहते हैं। इन्हीं बदलावों को हम विकास का नाम देते हैं, कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब हम कहते हैं ना, बदलाव ही जीवन का नियम है, यानी चेंज ही एक ऐसी चीज है, परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो निश्चित है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। मतलब परिवर्तन होना निश्चित है जीवन में। इसी को हम एक लाइन में अगर कहें डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज चेंज, ठीक है ना बात। तो डेवलपमेंट क्या है वर्तिका? चेंज।
ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां विकास क्या है, तो विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है, चाहे वो मस्तिष्क में परिवर्तन हो, शरीर में परिवर्तन हो, आपके इमोशंस में परिवर्तन हो, तो आप फिर चलना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, फिर आप दौड़ना भागना सीखते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन्हीं को हम विकास की प्रक्रिया में समझते हैं, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं। अगर एक लाइन में हम कहें तो मैंने एक लाइन बनाई हुई है कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना एक समझ है बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, कि अगर एक लाइन में डेवलपमेंट को समझना है तो या तो आप चेंज कहिए या फिर इट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वूम्ब टू टूम्ब कहते हैं, गर्भ से कब्र तक, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक। अब कई लोग इसमें धर्म ले आएंगे बीच में, तो इसका मतलब यह है कि आपके गर्भ से, यानी कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, और जब तक आपकी मृत्यु होगी, चिता कह लीजिए, कब्र कह लीजिए, जो आपका मन करे, कुल मिला के बात यह है, ये जब तक आप हैं तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी। इट नेवर स्टॉप्स। धीमी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बट चलती रहती है। ठीक है दीपान्विता, क्लियर है बात? वेलकम है प्रियंका, आपका नई है आप। तो डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम, डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम, फ्रॉम तो यहां लिखा ही है, इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, निर्भरता से, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, स्वायत्ता, स्वायत्ता की ओर, स्वायत्ता की ओर। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? मतलब जब आपका जन्म होता है, आप हर एक चीज के लिए क्या है, डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। आपको अगर सूसू पॉटी भी निकल गया है बिस्तर में, तो कोई और साफ करेगा। दूध की बोतल आपके मुंह में कोई और लगाएगा, या माता जी आपको दूध का सेवन करने के लिए एक पोजीशन में लेकर के आएंगी, तब आप दुग्ध पान करेंगे, या ब्रेस्ट फीड भी तब करेंगे, खुद से नहीं कर सकते हैं। हर चीज के लिए निर्भर हैं। हाँ, वो एक स्कीमा होता है जिसकी वजह से सकिंग जो है वो जन्म से है आपके अंदर, लेकिन निर्भर आप हर एक चीज के लिए हैं। खुद से आप एक पानी का ग्लास लेकर के नहीं पी सकते हैं, खुद से आप अपने कपड़े नहीं बदल सकते हैं, डायपर तक चेंज आपका कोई और करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया में हम कैसे जाते हैं, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाते हैं। फिर आप 4 साल के होते हैं तो बाहर जाने के लिए पापा मम्मी पे डिपेंडेंट हैं, कपड़े कोई और लाके देगा, खाना कोई और बनाएगा, वट एवर। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं आप डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाते हैं। आज के समय में आप 4 मदद अपने माँ बाप को कर सकते हैं, आप निर्भर नहीं हैं। और जो थोड़े बहुत निर्भर हैं, वो आप आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि भाई हम अपना जीवन स्वयं से चला सकें। तो निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास की प्रक्रिया में शामिल है, हम ये कहेंगे। अब इसको बहुत बड़े, अगर आप फिलोसॉफिकल दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेंगे, तो फिर तो हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ऑटोनॉमी में तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम किसी ना किसी चीज के लिए तो किसी ना किसी पे निर्भर रहेंगे ही। अगर सब्जियों के लिए हम किसान पे निर्भर हो सकते हैं, आज हम लोग मिल रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं, तब हम दोनों मिल पा रहे हैं, हम लोग सब बात कर पा रहे हैं। ये पेन पे मैं निर्भर हो सकती हूँ, ये कैमरा पे मैं निर्भर हो सकती हूँ, आपका इंटरनेट पे आप निर्भर हो सकते हैं। तो ऐसे अगर देखें इन अ वे, तो दुनिया में हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट ही हैं, दुनिया एक दूसरे पे निर्भरता से ही चलती है कुछ हद तक। बट नॉर्मल सेंस में, अगर इसको फिलोसफी की तरह से ना देखें, नॉर्मल सेंस में देखें, तो डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। जब आप किसी पे निर्भर नहीं है कि ये काम आपके लिए कोई और कर दे, आप स्वयं से अपना जीवन जीने में सक्षम हैं। तो हर चीज के लिए पहले आप डिपेंडेंट रहते हैं, फिर आप ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं। एज के साथ धीरे 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 माँ बाप पहले आपका खर्चा उठाते हैं। स्टूडेंट हैं आप तो तैयारी कर रहे हैं माँ बाप की फीस से, कई लोग खुद से पैसे कमा करके फीस भरते होंगे, ट्यूशन पढ़ा करके, स्कूल में पढ़ा करके। तो धीरे धीरे आप डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की प्रक्रिया में जाते जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, विकास की प्रक्रिया कह रहे हैं। कब से कब तक चलती है? गर्भ से कब्र तक चलती है, वूम्ब टू टूम्ब चलती है, कॉन्सेप्शन पीरियड से डेथ तक चलती है ना। तो कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को एज अ कॉन्सेप्ट समझें, यानी ये बाल विकास क्या है, अगर इसको बाल विकास के संप्रत्यय को समझें, तो इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू अडोलेसेंस, यानी यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। मतलब क्या हुआ भाई? बिल्कुल वर्तिका, जन्म पूर्व काल से यानी कॉन्सेप्शन से, प्रेगनेंसी जिसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, है ना, प्रीनेटल स्टेज से और किशोरावस्था तक जो प्रक्रिया चलती है उसको हम बाल विकास कहते हैं। किशोरावस्था बोले तो टीन एज आपकी, जब आप 18 साल के हो गए हैं, 19 फिर आपकी टीन एज खत्म हो जाती है, किशोरावस्था खत्म हो जाती है। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है, जो आपका क्या है? हर्षित धन्यवाद। क्वेश्चन कैसे बनता है? पहले क्वेश्चन बनाओगे कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे? वो सब छोड़ दो ना आप मेरे ऊपर, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो। हम बेचैन इतने रहते हैं, फिर तो हम क्वेश्चन ना बैठ के लगाते रहें, क्या जरूरत है हमें कोचिंग की फीस भरने की या फिर कुछ भी हमें ये कोर्स पढ़ने की। आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं बता दूंगी कहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो, बेचैन नहीं रहना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, और कराऊंगी बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन, इट फोकसेस ऑन द माइंड एंड डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्री नाइटल पीरियड टू एडोलेसेंस, किशोरावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का काम जो है वो है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट भी कौन से वाला? चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं। अगर यही बात हम ह्यूमन डेवलपमेंट की करते तो हम कहते हैं ओल्ड एज तक, जब तक जीवन खत्म नहीं हो रहा तब तक ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास का पार्ट है। लेकिन चाइल्ड कब तक है? वो जब तक वो 18 साल का नहीं होता। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हम गर्भ से 18 साल तक, 19 साल तक, अडोलसेंस तक पढ़ते हैं। अडोलसेंस क्या है? अभी हम स्टेजेस पढ़ेंगे जब विकास की, तो विकास की एक अवस्था है, डेवलपमेंट की एक स्टेज है अडोलसेंस, जिसको टीनेजर कहते हैं ना हम, 19 तक, जब तक आप एक वयस्क बन रहे हैं। ठीक। तो चाइल्ड कब तक है इंसान? जब तक वो अडोलेसेंट है। उसके बाद तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में मौत तक आ जाएगा, आपके बुढ़ापे तक का समय आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, आपको ऐसे ही बता दिया जा रहा है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए काम आ जाएगा कहीं। ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बाल विकास की हम बात करते हैं, चाइल्ड मतलब जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है उसी को बच्चा कहोगे ना, वही अडोलेसेंट है। तो हम कहेंगे कॉन्सेप्शन से, यानी गर्भ से कॉन्सेप्शन टू 18 ईयर्स, या फिर अडोलेसेंस, टीनेज, अडोलेसेंस। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी ऐसी है कि ये आपका कॉन्सेप्शन से डेथ तक हो जाएगा, या ओल्ड एज आप कह लीजिए, यानी ये तो जीवन भर का ही है। फिर ह्यूमन मतलब मानव तो आप हमेशा ही है ना, लेकिन चाइल्ड आप एक सर्टेन समय तक रहते हैं, 18-19 की एज तक, फिर आप बच्चे थोड़ी रह जाते हैं। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है, और कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज या बुढ़ापा या डेथ तक ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास। क्या है? मानव विकास। तो मानव तो आप हमेशा ही रहेंगे, बच्चे आप एक समय तक रहते हैं, बालक आप एक समय तक रहते हैं, या बालिका आप एक समय तक रहते हैं। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। प्री नेटल स्टेज हम प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं, कॉन्सेप्शन पीरियड भी कह देते हैं इसी को। ठीक। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल चेंजेस दैट अकर सिंस बर्थ एंड एडोलेसेंस। तो बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट की नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट में तो ये सब कुछ ही आ जाएगा फिर, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है ना। तो अगर हम देखें, चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बोले तो जैविक या शारीरिक, कॉग्निटिव यानी दिमाग से संबंधित, एंड सोशियो इमोशनल बोले तो सामाजिक, सामवेगिक, समाज और इमोशन से संबंधित, ये सारे जो चेंजेस हैं बर्थ और एडोलेसेंस के बीच में, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अलग अलग राइटर्स अलग अलग बात कहते हैं, कुछ बर्थ कहेंगे, कुछ कॉन्सेप्शन पीरियड कहेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ प्री नेटल डेवलपमेंट, जन्म के पूर्व से, फिर न्यूनेट, नवजात शिशु कहलाता है जन्म के 28 दिन तक, फिर बेबीहुड आ जाएगा 1 साल तक, फिर चाइल्डहुड, ये सब हम बाद में देखेंगे, इसकी आपको आवश्यकता है, सच नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस समझने के लिए है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो इंक्लूड करती है अपने अंदर एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन काल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आ जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में आ जाता है। वहीं चाइल्ड डेवलपमेंट में वो अडोलेसेंस तक ही आता है। बात सही है। बर्क एक राइटर है, ये आपको यहां पढ़ने की जरूरत है सच नहीं है। आ जाते हैं सीधा आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मुद्दे पे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये आपका पहला टॉपिक है, ये आपको बैकग्राउंड देने के लिए अभी तक की कहानी मैंने आपको सुनाई। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। आगे बढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है, और ये चल नहीं रहा, आगे बढ़ें कहाँ से, ये पता नहीं हमारे बोर्ड को जो है
किसी की तो बुरी नज़र लगी है। मैं नज़र वज़र नहीं मानती हूँ, तो आप प्लीज़ जब मैं इस तरह की बातें करूँ तो आप समझ जाना मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है ना। जो लोग मानते हैं वो उनकी अपनी पर्सनल वो है, मेरी उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना। हम सभी ह्यूमंस की इतनी तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि हम जो चाहें वो मान पाएँ। इतना तो हमें संविधान भी अधिकार दे रहा है कि नहीं। वही कोई इलीगल काम थोड़ी है कि मैं कुछ और मानती हूँ आप कुछ और मानते हैं, मान सकते हैं आप। तो पहला चैप्टर टेक्निकली अब शुरू होता है, ये आपको बैकग्राउंड देने के लिए था, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, विकास का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। वेट करिएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है हमारा बोर्ड है, इसको ही पता है ये। इन सब बातों का जवाब सिर्फ इस बोर्ड के ही पास है। अब देखिएगा, तो ये चलिए बहुत बड़े, एक बच्चा है कोई जो ग्लोब लेके खड़ा हुआ है। ये किसके बचपन की पिक है, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है इसमें। हाँ स्लो चलेंगे ज़ेबा, अभी तो आपको जस्ट एक मैंने बैकग्राउंड दिया है ना। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, दिमाग में बैठ जाएगा, डोंट वरी, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट या विकास का संप्रत्यय जिसको हम कहते हैं, टुडे वील डिस्कस व्हाट इज डेवलपमेंट, यानी विकास क्या है, ग्रोथ यानी हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेच्योरिटी क्या है, लर्निंग कैसे अलग है इन सबसे, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार कौन से हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट यानी अधिगम एवं विकास का संबंध, प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट यानी नमनीयता क्या होती है विकास की प्रक्रिया में, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता वर्सेस अनिरंतरता क्या है, ये सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे चेंजेस होते हैं गर्भ से कब्र तक, है ना। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाता है व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहानी है क्या, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है और कवि क्या कहना चाहता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इज देयर एनी नेटवर्क इशू इन लाइव क्लास, नहीं यार अभी तो कोई इशू नहीं है सच लाइव क्लास में आपकी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि आपके वेट, शेप, साइज, एज, मतलब इन चीजों में जिन चीजों को मेजर किया जा सकता है वो सब वृद्धि है। दिव्या क्या सवाल पूछ रहे हो, अगर चलती हुई क्लास में आप इधर उधर के सारे सवाल करते रहोगे सारे के सारे तो दिक्कत होगी ना। क्लास से रिलेटेड कुछ पूछ लो, क्लास के शुरू में पूछो या बाद में पूछो, अगर अदर देन आपका क्लास के अलावा कोई डाउट है तो, है ना। फिर क्लास हो नहीं पाएगी, वो बीच में ब्रेक आता रहेगा, तो आप समझिए बात को। सबका जवाब मिल पाना संभव नहीं होता, ऑनलाइन क्लास की एक लिमिटेशन है ना। जैसे हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, तो ऑनलाइन क्लास का ये एक डिसएडवांटेज है कि चलती लाइव क्लास में भी सबके सवाल ले पाना संभव नहीं है। हजारों हजार लोग होते हैं एक लाइव क्लास में, तो अगर टीचर सिर्फ कोई रैंडम सवाल आ जाता है कई बार तो वो ले लिया जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई सोच के जो है बताए। मैम स्पीड कम करो थोड़ा पढ़ने की, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे हिमांशी, है ना, डोंट वरी, और वो आप बाद में रोक के बना सकते हो नोट्स। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, शेप, साइज, हैबिट्स। तो व्यक्ति के वजन में, उम्र में, आकार में, या आपकी यानी आपका वेट बढ़ गया, घट गया, आपका आपका आकार, आपका शेप और साइज, इन सबको मेजर किया जा सकता है। कितने पतले हो गए, कितने मोटे हो गए, कितना वजन कम हुआ, कितना बढ़ गया, जिन चीजों को मेजर करना संभव है यानी जिनका मापन संभव है वो सब हम वृद्धि में काउंट करते हैं। यानी वो चेंजेस जो मेजरेबल हैं, क्या है, मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी जिनका मापन संभव है, जिनका मापन संभव है वो सभी जो है यहाँ आ जाएंगे। बात सही है। तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तनों से हम माप सकते हैं। जब हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं तो ये क्या कहती है, एक और इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। सबसे आसान, सबसे एप्ट, उचित, सटीक परिभाषा है ये वृद्धि की। हम समझ रहे हैं डेवलपमेंट कैसे अलग है ग्रोथ से, ये दोनों कैसे अलग है मेच्योरिटी से, लर्निंग और इनमें क्या अंतर है।
तो ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी क्वांटिटी में जो परिवर्तन है, जिसको मेजरेबल यूनिट्स में मेजर कर सकते हो आप। यूनिट्स में, यूनिट्स क्या होती है भाई? वेट की यूनिट हो गई किलोग्राम, शेप साइज में इंच में, सेंटीमीटर में। यानी आप जिनका वो परिवर्तन, हमारे शरीर में होने वाले वो परिवर्तन जिनका मापन संभव है। यार हैबिट्स को मापना संभव नहीं है आंचल, वो फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन शायद लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हैबिट को हम बहुत ग्रोथ का पार्ट मानते हैं, वो जस्ट एक, क्योंकि हैबिट्स में कई बार ऐसी चीजों बदलाव संभव है, तो आप बदलाव देख सकते हैं, कुछ चीजों को आप मेजर भी कर सकते हैं। तो वो कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, उसको हम एडिट करा देंगे नोट्स में कि हैबिट को इसमें नहीं डाला जाए, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया गया है ना। वो उचित नहीं होगा अगर हम ये कहें कि हैबिट्स को भी हम ग्रोथ में ही कहेंगे, बट हाँ उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव, कुछ हैबिट्स में परिवर्तन मापने योग्य होता है, कुछ में नहीं होता। तो पूरी तरह से तो नहीं माप सकते ऑफ कोर्स, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अपनी आदतों की, तो उसको यहां से अलग रख सकते हैं। बिल्कुल सोनम, थोड़ा स्लो ही चलेंगे। तो ग्रोथ की अगर हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। क्वांटिटी में चेंजेस, वही क्वांटिटी आपका लंबाई चौड़ाई, इन सब में चेंजेस जो हैं वो वृद्धि का पार्ट है, जिनको हम माप सकते हैं। हैबिट को आप रिमूव कर सकते हो यहाँ से, डोंट वरी, है ना। लो मैं खुद ही हटा देती हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है टीम ने कहीं पे मेंशन कर दिया होगा, है ना। इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि ये फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कुछ हैबिट्स को मापना संभव है, कुछ को नहीं, फिर इसमें एक्सेप्शन वाला रूल लग जाएगा। तो वृद्धि वो परिवर्तन है आपके शरीर में होने वाले जिनका मापन संभव है। आपकी हाइट कितनी बढ़ी, आपका वेट कितना बढ़ा या कम हुआ, ये सब का मापना संभव है ना। शारीरिक परिवर्तन ज्यादातर आप माप सकते हैं कि पौधे की हाइट कितनी बढ़ी, है ना, कल इतने इंचेस थी हाइट, आज इतने इंचेस है, इस उम्र में इतनी हाइट होती है, इतने दांत होते हैं, ये सब आप माप सकते हो। क्या कर सकते हो? माप सकते हो, इनका मापन संभव है। तो हम कह रहे हैं ग्रोथ में मेजरेबल चेंजेस आपके आ जाते हैं। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, वो परिवर्तन जिन्हें मापना संभव है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि, इन सबको हम माप सकते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम वृद्धि का पार्ट कहेंगे, ग्रोथ का पार्ट कहेंगे। हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय 2 to 4 इंचेस इन 45 डेज, मतलब 45 दिन में 2 से 4 इंच। वो नहीं आती थी बड़े एड वेड चलते थे, ऑटो के पीछे लगा हुआ, कहीं दीवारों पे लिखा हुआ, पोस्टर लगा हुआ, फलाने हाइट बढ़ाएं, टीवी में ऐड आते रहते थे दिन दिन भर, ये खाएं, हाइट बढ़ाएं, फलाना करें। बचना चाहिए उन सब चीजों से, नेचुरली कोशिश करनी चाहिए, और जेनेटिक्स का बहुत हद तक रोल होता है। तो ये हाइट को कितना बढ़ाएं, बाय 2 to 4 इंचेस, यानी इसका मापन संभव है। ठीक है ना आयुष, इसका मापन संभव है, तो ये वृद्धि का पार्ट हो गया। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इससे बड़ी प्रक्रिया है। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जैसे हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, गर्भ से कब्र तक, यानी कॉन्सेप्शन से डेथ तक चलेगा आपका डेवलपमेंट। ठीक, लेकिन ग्रोथ जीवन भर नहीं चलती। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ग्रोथ जीवन भर नहीं चलती। इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी, यानी वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है, यानी मेच्योरिटी तक चलती है। मेच्योरिटी क्या बला है भाई? मेच्योरिटी है, अभी हम बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपकी हेरिडेटरी क्षमता होती है कि इस उम्र में, जैसे हम कहते हैं भाई 18 साल के हो गए हो तो बहुत सारी चीजें विकसित हो गई होगी, हाइट जितनी बढ़नी होगी, और बहुत सारे मेंटली मैक्सिमम आपका डेवलपमेंट हो चुका होता है। हालांकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में, वो 25 साल की उम्र तक विकसित होता है। ठीक है ना, तो वो सब चीजें अलग हैं। तो अगर हम बात करें तो मेच्योरिटी तक चलती है, यानी 18 साल की उम्र तक लगभग आपकी चलेगी। तो मेच्योरिटी या परिपक्वता की जब हम बात कर रहे हैं, मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मेच्योरिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैचुरेशन क्या है, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है। ये एकदम खराब से ट्रांसलेशन हुआ पड़ा है इसमें, इसको ठीक करेंगे अभी। मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी परिपक्वता आनुवांशिक क्षमताओं का या गुणों का समय के साथ प्रकट होना परिपक्वता है। मतलब आनुवांशिक गुण क्या होते हैं आपके? जैसे आपकी फोन में एक कोडिंग है कि आप ये कुछ लिखेंगे तो ये बंदे को नंबर लग जाएगा, वो कोडेड है उसमें। हाँ, जैसे प्यूबर्टी हिट होती है, सीज हो जाती है जो आपकी मेच्योरिटी है, कुछ एस्पेक्ट्स में रहती है ऑफ कोर्स।
तो समय के साथ अनफोल्ड होने वाले हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो आपको आनुवांशिकता से, आपके जेनेटिक्स से जो क्षमताएं मिली हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं। ऐसा नहीं है जब आपका जन्म होता है तो सारी चीजें अनफोल्ड हो चुकी होती हैं, नहीं, दांत नहीं निकले आपके, आपको चलने की क्षमता नहीं है, हाथ पैर हैं, तो वो समय के साथ अनफोल्ड होगी कि अच्छा बच्चा 1 साल का होगा तो चलने लगेगा, दांत निकलेंगे, पहले 2 दांत आएंगे, फिर बाकी दूध के दांत निकलेंगे, फिर पक्के दांत निकलेंगे, उसमें आप खुद से निकाल रहे हैं, नहीं, वो एज के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्यूबर्टी आएगी लड़कियों की, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा, पीरियड्स हिट करेंगे, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं लड़कों की तो आवाज में चेंजेस और भी कुछ चेंजेस जो है, या बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। क्यों आ रहे हैं? वो मेच्योरिटी के कारण, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर जो कोडेड क्षमताएं हैं, हेरिडिटी से जो आपको पावर्स मिली हैं एक तरह से, वो अनफोल्ड होंगी समय के साथ, समय के अनुरूप। कहते हैं इस पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, कि आप अगर एक 6 महीने के बच्चे को ट्रेनिंग देते रहिए, क्या वो दौड़ लगाने लग जाएगा ट्रेनिंग देने से? नहीं। उसको 10वीं का सिलेबस पढ़ा दीजिए, समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए मेच्योर नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफकोर्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है मेच्योरिटी को, तो कोशिश तो करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या ट्रेनिंग या स्टिमुलेशन, एक चीज होती है उद्दीपन, जैसे बच्चे को हमें पता है कि 1 साल का बच्चा है या 9 महीने का बच्चा है, तो वॉकर ला के दे देते हैं हम। वॉकर समझते हो ना, जिसमें वो दोनों पैर रख के और चलने की कोशिश करता है, गिरता नहीं है, तो वो हेल्प कर रहा है एक तरह से उसके मैचुरेशन में। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मेथड्स जो हैं हेल्प के वो अच्छे होने, कुछ मेथड्स हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हेल्प करते हैं अगर उनको दिया जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से मेच्योरिटी आती है। इससे ज्यादा आसान डेफिनेशन धरती पे नहीं है मेच्योरिटी की। अगर हम बात करें नाइमा, कि मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। परिपक्वता समय के साथ, समय के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है। सिंपल, खत्म, एक लाइन की डेफिनेशन है। आपके अंदर जो वंशानुगत क्षमताएं हैं कि एक सर्टेन एज में पक्के दांत आएंगे, एक सर्टेन एज में आपके अंदर एक रीजनिंग विकसित होगी, या आप चलना शुरू कर देंगे, आपकी टांगों में जान आएगी, ये सब मेच्योरिटी से हो रहा है ना? ये सब मेच्योरिटी से हो रहा है। अभी कहां पढ़ा है प्रियांशी आपने कॉन्सेप्ट? अभी समय दीजिए, और समय दीजिए उसको। आपने 2-2 4-4 क्लासेस ली हैं बाकी बाकी सब्जेक्ट की, अगर आप बात करें इसमें तो अपने आप बनने लगेंगे। आप जल्दी में मत रहिए कि पहले मैं प्रीवियस ईयर कर लूं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, उसको रिवाइज कर लो, और उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाओ फिर, अगर ऐसा है तो। ये नहीं है आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं और 2 चैप्टर में से आपने पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर देखे, हो सकता है उन 2 चैप्टर से क्वेश्चन ही ना आया हो, या इस तरह का आ गया हो कि जब आपकी पूरी समझ बन जाए तब आप सॉल्व कर पाए हो। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना? नहीं, कोई बाय नहीं करने आपको नोट्स, प्रीति नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी, 1-1 2-2 दिन डिले होके आपको नोट्स मिलते चले जाएंगे। हाँ, तो समय के साथ आपके वंशानुगत क्षमताओं का, कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, कि एक सर्टेन टाइम पे दांत निकलेंगे, टांगों में जान आएगी कि आप खड़े हो पाए, है ना, पीरियड से स्टार्ट होंगे मान लीजिए, तो ये सब क्षमताएं आपकी हेरिडिटी के साथ अनफोल्ड होती हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। देखिए इस लाइन में फोकस कीजिएगा कि मैच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी परिपक्वता का जो सर्वाधिक संबंध है वो आनुवंशिकता से है। हम कहते हैं ना कि इवन फीमेल्स में मेनोपॉज, यानी जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एंड होना, जब हम 45 की एज में या 50 की एज में, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना भी जब प्यूबर्टी हिट कर रही है, कि लड़कियों को पीरियड्स कब शुरू होंगे, वो कुछ हद तक पैटर्न प्रभावित होता है उनकी मदर से, उनकी नानी से, मतलब हेरिडिटी से। ऐसे ही लड़कों के केस में भी होगा, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हमारी, ये जो हेरिडिटी है आपके अंदर, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना मैच्योरिटी है। नहीं, कोई नोट्स बाय नहीं करने आपको। कोर्स अगर आप बाय कर चुके हैं तो आपको कोर्स के अंदर ही नोट्स का सेक्शन मिलेगा, बशर्ते आपने कोर्स खरीद के रखा हुआ हो, है ना? चलिए, नहीं वो मैच्योरिटी नहीं है, वो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, कि आग से आप दूर होते हैं क्योंकि कहीं जल ना जाए, तो वो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा। कह भी सकते हो, कोई बात नहीं पिंकी, अभी और तैयारी करो। मेच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। कह सकते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे सीख लिया कि हाँ भैया आग से दूर रहना है, तो वो एक तरह से आम भाषा में कहें तो मेच्योरिटी आप कह सकते हो उसको। तो मेच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, आप एनवायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। अब सर्दी आती है, आपको पता है कपड़े पहनने हैं, हालांकि ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, तो हम इसको ऐसे देखें कि एक सर्टेन एज में आपके अंदर मानसिक क्षमताएं आती हैं, आपके मान लीजिए पक्के दांत निकलते हैं, बच्चे में खड़े होने की क्षमता आती है, ये सब चीजें मेच्योरिटी से आ रही हैं,
ठीक। हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, हेरिडिटी में वो कोडेड हैं सारी चीजें, वो समय के साथ बस अनफोल्ड हो रही हैं, आपके जीन्स में कोडेड हैं। ठीक। अ चाइल्ड 2 years ऑफ एज, जैसे कई लोगों का वो निकल रहा होगा विजडम टूथ, जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, मतलब अकल आती है उससे, ऐसा नहीं है, बट वो एक सर्टेन एज पे आती है, तो आपकी वो मेच्योरिटी की वजह से आ रही है कि आपके अंदर हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड हो रहे हैं। नहीं फिक्स होगी कैसे, मतलब फिक्स कैसे हो सकती है मेच्योरिटी, किस सेंस में कह रही हो, ये तो समय के साथ अनफोल्ड हो रही है, फिक्स जैसा इसमें क्या है। ठीक। फिर आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। अ चाइल्ड 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर हुम ही इज नॉट मेच्योर फिजिकली। यानी मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा है, अब वो 2 साल का बच्चा आपकी बाइक नहीं चलाने लग जाएगा, या क्रिकेट में विराट कोहली के जैसे शॉट नहीं लगाने लग जाएगा, बॉल भी फेंकेगा तो एक सर्टेन दूरी तक ही जा पाएगी, क्यों, वो काम वो नहीं कर सकता जो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब क्या है, अ चाइल्ड 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर हुम ही इज नॉट मेच्योर फिजिकली। 2 साल का बच्चा वो टास्क वो काम नहीं कर सकता जिन कामों के लिए वो परिपक्व नहीं है शारीरिक रूप से, जिन कामों के लिए वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपकी माइंड के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, दोनों लेवल पे अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से मेच्योरिटी झलकेगी। बात रही कि एज फिक्स है, हाँ पैटर्न फिक्स है एज के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक। तो परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवंशिकता से अत्यधिक रूप से संबंधित है, यानी हेरिडिटी से डायरेक्ट संबंध है मेच्योरिटी का। ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत अच्छा एनवायरमेंट दे दिया तो अब दांत जो है बच्चे के जो 6 महीने में निकलते हैं अब वो 6 दिन में निकल आएंगे, एनवायरमेंट का ऐसा रोल नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से। अच्छा एनवायरमेंट मिले अच्छी बात है, बट इट इज हाईली रिलेटेड टू योर हेरिडिटी, आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स। हाँ। हाँ बुद्धि की एज में आने वाली, बिल्कुल बिल्कुल, कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप हो रहा होता है, आपकी मानसिक मेच्योरिटी आ रही होती है, इसलिए अकल आ रही है, ऐसा हम समाज में कहते हैं, तो इसलिए हम विजडम टूथ को अकल दाढ़ कह लेते हैं। आएंगे अभी उस पे आदर्श, वो यूनिट अलग है। डिसेबिलिटी इज द इनहेबिलिटीज, क्या लिख रहे हो, इनहेबिलिटीज टू रीच, इनेबिलिटी टू रीच मेच्योरिटी एट द राइट टाइम होगा। इज इट राइट मैम, कह सकते हो कुछ हद तक, बट इट डिपेंड्स। डिसेबिलिटी, आपका हैंडीकैप, ये 3 शब्द हैं अलग अलग जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो वो उस पर आएंगे जब बात करेंगे। मैम आप मुझे अच्छी लगती हैं, यू आर ग्रेट मैम, थैंक यू सताक्षी, बड़ा अच्छा सा नाम है आपका। मैथ्स क्लास ऑफ है, हो सकता है उधर सर कहीं गए हुए हो। चलिए खैर, चलिए आगे बढ़े, आ जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे ना तो आ जाएगा। एक और डेफिनेशन है मैचुरेशन की या मेच्योरिटी की, परिपक्वता की। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन, यानी जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है, यानी बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल ग्रोथ से क्या मतलब है, जो बायोलॉजी से हो रही हो, आपका पीरियड्स का हिट होना, दांत का निकलना, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो अनफोल्ड हो रही हैं। ठीक है ना पुष्पा, बहुत बढ़िया, ठीक है आदर्श। हाँ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी एंड मैच्योरेशन डिफरेंट नहीं, सेम बात है, बस वो कहीं पे नाउन के फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे हैं, बात एक ही है, प्रोसेस ही है। ठीक है ना, परिपक्वता ही है दोनों का मतलब। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो ग्रोथ हो, चलो पहले आप सवाल का जवाब दे लो फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब दो, आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। बहुत बढ़िया मृणाल, योगेंद्र, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है,
जो अभी हमने पढ़ा है इतनी, तो गौहर, फातिमा, पूजा, अंश, नीतू, प्रियंका, बहुत बढ़िया। करें शुरू? देखिएगा, ए योगेंद्र, प्रियांशी, बबीता, शाइस्ता। चलिए भाई आते हैं। अगर हम देखें, मैचुरेशन इज अ, यानी परिपक्वन क्या है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है, क्या सिर्फ अनुभव के बेस पे है? नहीं, विकासात्मक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, आज शाम को हम चैप्टर है ये पढ़ेंगे, जो एक सेकंड क्लास चलेगी आपकी। एडजस्टमेंट प्रोसेस नहीं, इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। मैचुरेशन क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। विकास अपने अंदर समाहित करता है कहीं ना कहीं, चाहे वो मैचुरेशन हो, ग्रोथ हो, या आपका ये लर्निंग हो फॉर दैट मैटर। तो चाहे ये ग्रोथ लिखा लिखा हो, ये एक नंबर में मैं आपको बता दूं, आगे हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। वृद्धि हो, ग्रोथ यानी वृद्धि हो, ठीक है। मैचुरेशन या मेच्योरिटी हो, मैचुरेशन हो, या इसमें ना परिपक्वता जिसको हम कह रहे हैं, परिपक्वता, चाहे वो आपका लर्निंग हो, है ना, लर्निंग हो, यानी अधिगम कहते हैं। अभी हम आएंगे इनके अलग अलग डेफिनेशंस पे। अधिगम हो, ये सब क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं, विकासात्मक प्रक्रियाएं, ठीक है। विकासात्मक प्रक्रियाएं डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं, यानी विकास के पहलुओं से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया, इसलिए डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हम कहते हैं। चाहे वो ग्रोथ हो, विकास आपका मेच्योरिटी हो, लर्निंग हो। डिफरेंस इनमें थोड़ा थोड़ा है। ग्रोथ में वो परिवर्तन आते हैं जिनमें जिनको मापना संभव है, चाहे वो आपका हाइट का, वेट का, शेप का, साइज का बढ़ना हो, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन। वहीं मैचुरेशन में नेचुरली अनफोल्ड होने वाले हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब उनका मापन संभव हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ। लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें एफर्ट प्लस प्रैक्टिस करके, यानी आप अभ्यास करते हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग है। मेच्योरिटी में जरूरी नहीं आपको कोई एफर्ट और प्रैक्टिस लगे, वो नेचुरली अनफोल्ड होती है। ग्रोथ में भी ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा। हाँ, लर्निंग के लिए कई बार मेच्योरिटी जरूरी होती है कि एक सर्टेन एज में ही आप चीजें सिखा सकते हो। कि मान लो आप बच्चा है जो है 2 महीने का, तो आप उसको साइकिल चलाना कैसे सिखाओगे? तो लर्निंग बेकार है वहां पे, क्योंकि मेच्योरिटी नहीं आई। ऐसे ही ग्रोथ की स्थिति है। तो ये सब आपस में जुड़ी हुई डेवलप, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास के अंदर ही आती हैं, इंटर रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। बात सही है मनीषा, थैंक यू सो मच। ठीक है ना? चलेगा, आज सीडीपी बैच में क्लास शुरू हो जाएगी, आकाश कंटिन्यू हो जाएगी शाम को। चलो, तो ये विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है, मैं पहले बता देती हूँ आपको, नोट की फॉर्म में कहीं भी डाल के आप इसको समझ सकते हैं। कि जब बात हम मेच्योरिटी की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जब हम मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से जल्दी परिपक्व होती हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में, लड़कों की तुलना में, या लड़कों की अपेक्षा, अपेक्षा, वेट, लड़कों की अपेक्षा
जल्दी ही लिख लेते हैं, नहीं तो शीघ्र लिख सकते थे हम। जल्दी परिपक्व, परिपक्व होती है, होती है। ठीक है, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व होती हैं, यानी गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। लगभग 2 साल का अंतर रहता है कि लड़कों से पहले लड़कियों में जो परिपक्वता है, चाहे वो प्यूबर्टी हिट होना हो, चाहे वो और चीज़ें हों, पहले आ जाती हैं। ठीक है ना। सेकंड क्लास भी इसी बैच में चलेगी हर्षित, वो शाम को 7:30 उसका टाइम रहेगा। बाद में ये आपके एक्चुअली जो टॉपिक्स उसमें चल रहे हैं बैच में, वो कॉमन टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के भी और वो पेडागोजी स्पेशल के भी। लेकिन आपका ये एक चैप्टर है डेवलपमेंट, जो उसमें हो चुका है, आपका नहीं हुआ है, तो ये मैं एक्स्ट्रा क्लास दिन में लेकर के आपकी कंप्लीट करा रही हूँ। फिर जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है 3 दिन में, 5 दिन में, जितना भी टाइम लगता है, उसके बाद सिर्फ 7:30 वाली ही क्लास आपके बैच में सीडीपी की रहेगी। इतने आपको 2-2 क्लास मैनेज करनी है, और इससे आपका वो भी कवर हो जाएगा जितने दिन आपकी क्लास नहीं हुई है। ठीक है ना आदित्य, थैंक यू सो मच जी। पूछो निदाफ साबरिन, पूछे क्या पूछना चाहते हैं जसविंदर। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेच्योरिटी है वो पहले हिट होती है। अगर प्यूबर्टी भी है तो 2 साल पहले का लगभग अंतर रहता है। हाइट आप देखेंगे जल्दी से बढ़ेगी लड़कियों की, थोड़ा समय लगता है लड़कों को। तो इन जनरल जो मेच्योरिटी है वो 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले लड़कियों में जल्दी आती है मेच्योरिटी। ठीक, तो द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। हाँ, देर इज नो जनरल डिफरेंस इन रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों और लड़कों की विकास की दर में कोई विभिन्नता नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें, फिर भी मैम स्कूटी ब्रेक नहीं लगा पाती, ये मजाक के तौर पे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है विष्णु। अभी हम जब जेंडर पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अगर आपने थोड़ा भी मन से पढ़ा, तो आप में बहुत सारे परिवर्तन अपने आप आ जाएंगे, है ना। आप में अपने आप बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, फिर आप इस तरह के जोक्स पे हंस नहीं पाएंगे, इतनी पक्की बात है, अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया तो, है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब आप लड़कियों को बचपन से ही बहुत ज्यादा अवसर नहीं देते, मौके नहीं देते, दुपट्टा ऐसे क्यों रख लिया और वैसे क्यों नहीं रखा, घर में कोई आए तो इज्जत की सारी जिम्मेदारी का जो कारोबार है वो सब लड़कियों पे ही है और प्रॉपर्टी का लड़कों पे, ये मतलब एक कॉमन जोक है जो चलता है इंटरनेट पे, और एक सच्चाई भी है हमारे समाज की काफी हद तक। धीरे धीरे चीजें परिवर्तित हो रही हैं, बट उतनी अभी परिवर्तित हुई नहीं है ना। तो जब हम बचपन से ही लड़कों को बाहर खेलने की आजादी से लेके और 70 तरीके के जो इनिशिएटिव लेने के, वो भी एक थियरी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये सारे अवसर जब आप लड़कों को खुले छूट देकर के और पूरे मन से देते हैं, लड़कियों के केस में हम उनको शेम ही करते रहते हैं हर चीज में। और जनरेशन बाय जनरेशन, ना तो उनकी मदर ने स्कूटी चलाई, ना दादी ने चलाई थी, आपके पिताजी भी जब से जो भी आया होगा बुलेट से लेकर और ट्रैक्टर तक सब चला रहे थे। तो ये क्या है, वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से जब आपने उनको एक तो बचपन से ही अवसर उतने दिए ही नहीं, है ना, जितने मिलने चाहिए थे, या जितने लड़कों को मिलते हैं, या जितना लड़कों को शेम किया जाता है उसका शायद 10% भी, मतलब जितना लड़कियों को शेम किया जाता है उसका शायद 10% भी लड़कों के केस में नहीं होता। तो जब ये सब चलता रहेगा, तो आपको लगता है जब वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, स्कूटी छोड़ दीजिए, कुछ भी करेगा तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा। ये वैसा ही है, ऐसे जैसे खाने बनाने में आपने लड़कियों को ही लगा करके रखा, तो लड़के उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते खाना बनाते समय। उसका रीजन है, ऐसा नहीं उस खाने बनाने में किसी काम पे थोड़ा ना नाम लिखा है किसी जेंडर का। समझ पा रहे हो बात को। मैंने 1.25 लाख किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाई है पिछले 5 साल हो गए, अभी हुए नहीं है पूरे। मुझे ड्राइविंग सीखी हुई, बाइक में बचपन से चलाती आई हूँ, स्पोर्ट्स में भी थी। तो मेरे केस में मुझे आप अगर चलाते हुए देखेंगे, या मैं बाइकर्स के साथ, जो मेल बाइकर्स है, 15-20 ट्रिप पे रॉयल एनफील्ड के साथ निकल करके हम लोग गए हैं खूब, और सब अप्रिशिएट करते हैं मेरी जो राइडिंग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं अपनी कोई तारीफें कर रही हूँ, बट आई फील कि मैं ठीक ठाक ड्राइविंग स्किल्स मेरी और राइडिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो वो केस में, मेरे केस में शायद वो चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनवायरमेंट का उसमें काफी हद तक रोल रहा है। मुझे घर में उस तरह से नहीं रोका गया होगा, है ना। और थोड़ा सा अपना भी एक नेचर होता है इंसान का। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें हमने लड़के और लड़कियों को जेंडर में इतना बांट दिया है कि हमने उन्हें इंसान है हम दोनों ही, ये देखना छोड़ दिया है। अदरवाइज बहुत कम डिफरेंसेस निकलेंगे। जितने बनाए हुए डिफरेंसेस हैं उसमें, उससे एक्चुअल में बहुत कम डिफरेंसेस हैं। और ज्यादातर एक्सीडेंट्स लड़के करते हैं। क्यों? क्योंकि रैश ड्राइविंग भी वही ज्यादा कर रहे हैं डेटा के आधार पर ना, और ज्यादातर गाड़ियां वही चला रहे हैं। अभी भी फीमेल ड्राइवर्स उतनी थोड़ी है रोड पे जितनी मेल्स चला रहे हैं। तो
लड़कियां कंपैरेटिवली फिर भी बेचारी जो है सेफ चलाती हैं, बेशक वो ब्रेक वाली बात जो है, क्योंकि मौके नहीं मिले ना, जब मौके नहीं मिलेंगे तो दिक्कत होगी। एनीवेज, ये एक लंबी डिबेट है। मेरा ना तो मैं लड़कियों के प्रति भी संवेदनशीलता है, लड़कों के प्रति भी संवेदनशीलता है, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, इनके अपने हैं, बट ये जेंडर में ना बट के ह्यूमंस की तरह स्ट्रगल होने चाहिए। ये बहुत लंबी कहानी है, अंतहीन है इस पे चर्चा, और अभी बहुत चीजें हैं जो सुधार की जिसमें जरूरत है। ये जब तक हम बांटते रहेंगे ना एक दूसरे को ऐसे ही, मेल फीमेल ये वो, है ना, लड़कियां कहें अरे तुम हमारे साइड वालों को ऐसे कह रहे हो, लड़कियों को ऐसे कह दिया, लड़के कहें अरे तुम लड़कों को ऐसे कहते हो, उन पे भी तो जिम्मेदारी है। अरे भाई ह्यूमंस हो, मिल बांट के चल लो, ठीक है ना। चलिए खैर, ये एक लंबी डिबेट है, कभी और करेंगे, ठीक। तो एज टीचर्स आपका और मेरा तो बहुत दायित्व है कि इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को हम बढ़ावा ना दें। समझ रहे हो ना, ये एक स्टीरियोटाइप है। तो देर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो लड़के और लड़कियों की मैचुरेशन में कोई अंतर नहीं है, नहीं भाई, दर में विविधता पाई जाती है, ठीक है ना, दर में विविधता पाई जाती है। द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स मेच्योर मोर रैपिडली देन मेजोरिटी ऑफ बॉयज, नहीं, इट्स लाइक मेजोरिटी नहीं कि ज्यादातर लड़कियां ज्यादातर लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी मेच्योर होती है, नहीं, लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में मेच्योर जल्दी होती है, ये एक बात है, ठीक है ना। हाँ, वो अब कहने लगे हैं रवि, ये बातें हम लोग कब से बिलीव कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं इस चीज पे, मेरी एज कम है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा वैसे नहीं बोलती हूँ, नहीं तो जब मैं उनको सुनती हूँ, आचार्य प्रशांत को कई बार अगर मैंने जैसे देखा है, तो वो वो चीजें जो हम शायद, जो मेरे दिमाग में सालों साल से चल रही थी, मुझे बड़ा मजा आता है ये देख कर कि यार कोई तो बोल रहा है ये, मतलब इतना ब्लंट होकर के, तो कि ये तो बातें कब से कहनी थी, और वो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब वो आवाज की तरह, तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब हमें चाहिए समाज में इस तरह के लोग हैं। क्यों, और फिर दूसरा ये है कि अगर मैं ये चीज बोलूं तो शायद वो वैसा और ज्यादा लगता है कि नहीं, आप तो लड़कियों की ही तरफदारी कर रहे हैं, और चलिए खैर, ये लंबी बातें हैं, सब चलती रहेंगी, जीवन है, बट हाँ, समाज में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ी एक अच्छी खुशी की बात है। चलिए खैर, आते हैं, बॉयज मेच्योर फास्टर देन गर्ल्स, उल्टा है, गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं, ये बात कहना एकदम सटीक और सही बात होगी, ठीक है। हाँ, उज्जवल कह रहे हैं मैंने अपनी बहन को बाइक चलाना सिखाया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरा भाई मेरी ड्राइविंग बहुत तारीफ करता है, हाँ, वो खुलकर बोलते हैं मैम, बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, और वो बहुत जरूरी है, उनकी एज भी उन पर सूट भी करता है वो। नहीं तो वो बातें जब मैंने पहली बार सुनी थी कई साल, मैंने कहा यार ये तो मैं कब से सोचती आ रही हूँ, ये कोई इतना ब्लंट होकर के बोल सकता है, ये देख कर मुझे बड़ा बहुत अच्छी लगी थी ये चीज, कि जरूरत है हमारे समाज को बहुत सारी चीजें इतने ही तीखे तरीके से सुनने की, क्योंकि हम बदल ही नहीं रहे, ठीक है ना। चलिए खैर, तो गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, ये कहानी है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और बातचीत होती रहनी चाहिए, वर्सेस में ना बांट के, लड़ाइयां वर्सेस में नहीं होनी चाहिए कि ये वर्सेस ये बनाम वो, साथ में कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, देखो प्यूबर्टी पे हम आएंगे, कई लोगों को प्यूबर्टी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्यूबर्टी पे हम आएंगे अभी, जब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो आप में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एक एज में। मैंने अपनी मैम को अपनी मम्मी को जबान चलाना सिखाया है अब, और मैं खुद भी परेशान हूँ, ये तो इससे परेशान होने वाली बात ही नहीं है, अगर आपके लॉजिक में दम है या आप में एम्पैथी है, तो वो बड़ी मजेदार चीज है, फिर आपको जेंडर का डर नहीं लगेगा। सिर्फ ये सब डर उन्हीं को लगता है जो अपने प्रिविलेजेस को छोड़ना नहीं चाहते, कि एज अ मेल अगर मुझे खाना बनाना ही नहीं पड़ा आज तक, तो अगर मैंने ऐसी लड़की चूज कर ली जो बराबरी की बात करे, या एम्पैथी की या इक्विटी की बात करे, अगर बराबरी भी ना कहूं तो फिर वहां दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा आराम छिन जाएगा। समाज ने जो उसको पढ़ा करके रखा हुआ है कि बेटा खाना तो तुम्ही को बनाना है, चाहे नौकरी तुम बराबर की करो, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसलिए भी कई लोग नहीं चाहते कि उनके घर की लड़कियां या औरतें, महिलाएं सशक्त बने, क्योंकि उनको जो मिले हुए प्रिविलेजेस हैं वो उनके हाथ से छिनते हैं। एनीवेज चलिए खैर, ये बहुत लंबी डिबेट है, और सबसे बेहतर बात यह है कि आप पहले खुद के लिए सशक्त बने, तब ये सब बातें लागू कर पाएंगे जीवन में।
और आप अपने जीवन में एटलीस्ट परिवर्तन ले आए, जो आप चाहते हैं दुनिया में, जो महात्मा गांधी जी का कोट है ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो घर से शुरुआत कीजिए, खुद से शुरुआत कीजिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। हाँ, 7:30 बजे हम मिलेंगे, लेकिन ये वाला चैप्टर नहीं, 7:30 बजे हमारा चैप्टर होगा सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण। ये नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट के बाद का, और इसका इससे ऐसा कोई खास ताल्लुक है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर का टॉपिक है बस, सामाजिकरण। ये हम पढ़ेंगे शाम को 7:30 बजे। ठीक है, ये 3 दिन आपकी क्लासेस हैं जो 2-2 चलने वाली हैं। आज की क्लास इतनी ही है। आज शाम को 7:30 बजे एक और क्लास होगी, ये डबल चलेंगी कुछ दिन तक क्लास आपकी, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं। ये यहां से कंटिन्यू हम कल दोपहर में ही करेंगे। हाँ, नो मैम, माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ ये बातें, जब कह रही हूँ बहुत सारे लोग इसलिए ऐसा करते हैं, मैं ये कह रही हूँ। जब भी मैं कुछ इस तरह कहती हूँ तो ना तो मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ ना लड़कों के खिलाफ हूँ, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। चलिए, टेक केयर, कल मिलते हैं। मतलब कल नहीं, शाम को मिलते हैं, बट दूसरे टॉपिक पे। इस टॉपिक पे कल दोपहर 3 बजे बात करेंगे, डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे।